अंधी है ना दिखाता इसे सेवा करने में जी को चुराना नहीं। तेरी माँ अंधी है ना दिखाता इसे सेवा करने में जी को चुराना नहीं। बेटे समर सिंह, मेरे विमल को एहसास नहीं होना चाहिए कि दुनिया में उसके पेरेंट नहीं है। और देख, ये तेरी माँ है, इसे एक सहारे की जरूरत है। अपनी माँ का दिल कभी तोड़ना मत बेटी, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। बाबूजी, आप इसकी फिक्र मत करिए। आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है। और बाबूजी कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है उससे बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं होते हैं। बाबूजी, माँ बाप के चरणों में स्वर्ग और जन्नत है बाबूजी। और रही बात विमल सिंह की, तो यह शिकायत मिलेगी नहीं आपको, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ। छोटा भाई विमल, आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूँ। छोटा भाई विमल, आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूँ। बाबूजी, विमल को कभी एहसास नहीं होगा कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। हम उसे सगे से बढ़कर प्यार देंगे बाबूजी। हेलो, ये आगे अमन और अतुल, अमन और अतुल, ये आपकी तरफ से सीन पे खुद रुकर 20 रुपए का इनाम पार्टी को हार्दिक भाई धन्यवाद। हाँ बेटी, मैं यही चाहता हूँ, परंतु विमल आया नहीं कॉलेज से अभी तक। हाँ बाबूजी, आप ठीक कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन विमल अभी तक कॉलेज से नहीं आया। हो सकता है कि अपने दोस्तों के संग रुक गया हो। थोड़ी देर तक रखिए। दादाजी, आज मैं सबको एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ, दादा दादी बड़े भैया मौजूद हैं। देखो कॉलेज से मैं भी आ गया, पर भाभी यहाँ पर न मौजूद है। हाँ दादाजी, आज सबको एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हमारी भाभी जी कहाँ है? मैं जानता था कि तू यही बोलने वाला है। मेरे को पहले ही मालूम था, क्योंकि जब तक तू अपनी भाभी को नहीं देख लेता है तू परेशान रहता है, और तेरी भाभी जब तक तेरे को नहीं पाती है तेरे बगैर बिल्कुल बेचैन सी रहती है। अभी इसके पहले मैंने देखा था तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी। क्या?
हमारी भाभी जी हमारे कपड़ों को धुल रही थी। हाँ, अब इस समय वो क्या कर रही होगी ये बताएगा, मैं नहीं बतला सकता। भैया भाभी जी कहाँ पर है और क्या कर रही है? जैसा कि तुम जानते कि तुम्हारी भाभी घर में गिरी है और उससे बहुत सारा काम पड़ता है, लेकिन हर वक्त वो तुम्हारे लिए खुद बेचैन रहती है कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो सिर्फ तुम्हारी राह देखा करती है कि मेरा देवर कहाँ है, कब आएगा। लेकिन इन बातों को छोड़िए, ये बोलिए कि सब तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई का क्या हाल है? भैया हमारी पढ़ाई के बहुत अच्छे समाचार हैं। मैं फिर पढ़ लिख कर बाबूजी का और आपका नाम रोशन करूंगा। वाह मेरे भाई, हमें उम्मीद है और इसी तरह तुम लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा। हाँ तो भैया। तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बाबू जो हमारा नाम एक दिन रोशन होगा। क्यों नहीं? देखो तुम्हारी भाभी आती होगी, आओ। ठीक है भैया। बाबूजी और माँ सभी लोग आपस में बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं। मैं भोजन बना के इंतजार कर रही हूँ। चलो सब लोग भोजन कर लो। हाँ बेटी, दोस्तों ये हमारी बहू है, लेकिन मैं इसे बहू नहीं कहता हूँ, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जब से हमारी बहू ने हमारे घर में अपने कदम को रख दिया है, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। सारा दिन काम करती है, सबकी खिदमत करती है, समय से खाना तैयार करना, विमल को समय से कॉलेज भेजना, सब कुछ ये करती है। लेकिन कभी भी ये किसी की शिकायत नहीं करती है। ऐसी बेटी को पा करके तो मेरा जीवन धन्य हो गया। चलो बेटा, आज सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, क्योंकि आज मेरे को खैरागढ़ जाना है। स्वामी जी आप ये क्या कह रहे हैं? आप खैरागढ़ जाएंगे? हाँ, खैरागढ़ में मेरा एक दोस्त रहता है। किसी जमाने में हम दोनों दोस्त एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो मेरा क्लासमेट है, वो मुझसे भी ज़्यादा एजेड है, शायद वो बीमार है। मेरे को देखने के लिए बुलाया है, जाना बहुत जरूरी है। स्वामी जी आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करो, तुम अपने धोती के पल्लू में मेरे को बांध करके रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए न जुदा हो जाओ। स्वामी जी आप ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं? बेटा विमल देख तेरे बापूजी क्या कह रहे हैं। माँ आप तो खामखा परेशान हो रही हैं। अरे बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। 1 या 2 दिन या 3 दिन रुकेंगे, उसके बाद अपने घर वापस आ जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं माँ जी? बेटा विमल, तू अपनी माँ को नहीं जानता है। ये जब से हमारे घर में आई है, जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया, कभी इसने पानी तक नहीं पिया है। और मेरी थाली का झूठा भोजन जब तक ये नहीं खाया, तब तक इसका कभी पेट ही नहीं भरा हुआ। हम दोनों की जान सिर्फ एक है बेटा, सिर्फ जिस्म अलग है। और हाँ, हमारे गांव के लोग जब कोई मेरे को बुढ़ऊ कहता है, नहीं बुढ़ऊ, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। मालूम है क्या कहता हूँ? खबरदार कोई मेरे को बुढ़ऊ मत कहिएगा। नो, मैं बुढ़ा हो ही नहीं सकता हूँ। अरे मैं कैसे बुढ़ा हो सकता हूँ जबकि मेरी भुजाओं पे 2-2 हाथियों की ताकत है, तो मैं बुढ़ा नहीं हो सकता। मैं बुढ़ा नहीं हो सकता। हाँ बाबूजी, जिसके 2-2 औलाद हो और वो भी नौजवान हो, तो भला बुढ़ा कैसे हो सकता है?
बाबूजी हाँ बेटा, हमारे घर की एकता और यूनिटी को हमेशा बना करके रखना। जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस घर में 2 चूल्हे नहीं जलेंगे, और जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे मैं कसम खा के कहता हूं उसी दिन तुम लोग हमारे अर्थी को कांधा दोगे। बाबूजी ये कैसी आंसू बातें करते हैं आप? अरे खुशी के मौके पर आप आंसू छलका रहे हैं। बाबूजी हम इस परिवार को एक डोरे में बांध के रखेंगे, कभी टूटने नहीं देंगे बाबूजी। और बाबूजी जब हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता है तो ये हमारा घर नहीं एक स्वर्ग नजर आता है। हाँ बाबूजी। बाबूजी स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार।